कि 80 साल का आदमी रेप कर दे तो कह दो कि बुजुर्ग आदमी है। अब इसके आगे और क्या बोलें। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री बेटी का अपमान कर रहे हैं, देखिए इस देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरा देश जला दे तो कहेंगे बड़ी ठंडी हम ताप रहे हैं, हमें वो मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला के हिजाब को खिसकाने का मामला इस समय तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा है। एक तरफ इसको धार्मिक सुधार का कृत्य माना जा रहा है, दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है हमारे धर्म और संस्कृति पर ये हमला है। बात करने के लिए फिर वही हमारे साथ फायर ब्रांड नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मंत्री पवन पांडे जी हैं, जो इन सब मामलों पर बड़ा मुखर होकर बोलते हैं। सर, क्या कहेंगे इस नीतीश कुमार के कृत्य को? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस तरह से MBBS की पढ़ाई पूर्ण करने वाली उस बच्ची के साथ, बिटिया के साथ हिजाब खींचने का जो घटना है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उसकी निंदा की जाए। इतने गंभीर पद पर बैठकर, संवैधानिक पद पर बैठकर, एक प्रदेश के मुखिया होकर उन्होंने केवल बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की बहन और बेटियों का अपमान किया है। हमारे हिंदू धर्म में भी तो सर पे आंचल रखने की परंपरा है जी। बहन बेटियां दुपट्टे से सर ढकती हैं, साड़ी से पल्लू रखती हैं सब जी। तो क्या कह दें कि सर से हटा दीजिए, आंचल खींच दीजिए। और किसी धर्म में अगर कोई परंपरा है, कोई मान्यता है, तो किसी को भी उस मान्यता और परंपरा से खिलवाड़ करने का हक और अधिकार नहीं है। अगर वो बिटिया पढ़ लिख कर MBBS बनी है, डॉक्टर बनी है, तो उसने परिश्रम किया होगा, मेहनत किया होगा, दिन रात किताबों के बीच में अपने को खपाया होगा। और मैं मीडिया के लोगों से एक चीज़ और कहूँगा, आप उसे मुस्लिम बच्ची मत कहिए, आप उसे बिहार और हिंदुस्तान की बेटी कहिए। वो एक बेटी है। आप छात्रा को बेटी की निगाह और छात्रा की निगाह से देखिए। आप उसको हिंदू, मुसलमान और सरदार की बेटी, पंडित की बेटी, मुसलमान की बेटी मत बताइए। वो एक बेटी है, और जिसका अपमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अगर उनके अंदर जरा भी इंसानियत है, मानवता है, संस्कार है, तो उनको हाथ जोड़कर पूरी देश की बेटियों से माफी मांगना चाहिए कि दुर्घटना बस मुझसे ये गलती हो गई और दोबारा कभी मैं ऐसी गलती भविष्य में नहीं करूंगा, किसी बेटी का अपमान नहीं करूंगा। एक बुजुर्ग आदमी से, एक मतलब 70 साल के ऊपर जो हो गया है, उस पर इतना तूल दिया जा रहा है। इस मामले को अभिभावक है, मुख्यमंत्री है एक प्रदेश का, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप तो यही बात कर रहे हैं कि 80 साल का आदमी रेप कर दे तो कह दो कि बुजुर्ग आदमी है। अब इसके आगे और क्या बोलें। जिस तरह का आपका सवाल वैसे मैंने बताया कि ये कह दो कि 80 साल का बुजुर्ग आदमी है, उसने रेप कर दिया, इस पे कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, इसकी गलती माफ कर देना चाहिए क्योंकि 80 साल का है। उस समय ऑब्जेक्शन तो नहीं किया, उस समय मुस्कुरा रही थी लड़की। अच्छा, वो बेटी है पढ़ने वाली, क्या बोलेगी? आपको सूचना नहीं मिल रही? उसने बिहार में अपनी ज्वाइनिंग करने से मना कर दिया, वो कोलकाता अपने परिवार के पास लौट गई। लोग कह रहे हैं राजनीति के तहत करवाया जा रहा है। इसमें कौन सी राजनीति है? मेहनत करके उसने पढ़ाई की, और जिस तरह से सामाजिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री ने उस बेटी का अपमान किया, इसमें क्या राजनीति है? इसमें क्या राजनीति है? बिहार के मुख्यमंत्री बेटी का अपमान कर रहे हैं। देखिए इस देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरा देश जला दे तो कहेंगे बड़ी ठंडी हम ताप रहे हैं, हमें वो मिल रहा है। तो हम उस पर नहीं जाना चाहते, जो गलत है उसे गलत कहेंगे। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, बड़ी उनकी मुख मुद्रा जैसी लग रही, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जो है जिस तरह का उनका बयान आया है उससे बेहाई झलक रही है। और मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं है, जिसके घर में माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी, वो ऐसा बेहुदा जवाब नहीं दे सकता। गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि उसको नौकरी करने की क्या जरूरत, घर बैठे अगर आपको चेहरा नहीं दिखाना है तो क्यों डिग्री की आप ले रही? गिरिराज किशोर हिंदुस्तान के माई बाप नहीं हैं कि कोई गिरिराज किशोर से पूछ के कोई काम करेगा। जिसके धर्म में जो लिखा है उसका पालन करेगा। कौन खाएगा, कौन पिएगा, कौन नौकरी करेगा, कौन नहीं करेगा, गिरिराज किशोर इसके ठेकेदार नहीं है। गिरिराज किशोर जो धर्म का धंधा करना वही करेंगे। राखी सावंत का एक बयान आया है कि
धोती खींच दे अगर कोई, उनका नाड़ा खोल दे उनका कोई, तब कैसा लगेगा? क्या कहेंगे आप? अब हम राखी सावंत के बारे में नहीं जाने कुछ बहुत ज़्यादा, इतना बताए भाई। आप पवन पांडे जी हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, इस मुद्दे पर भी खुलकर बात किया इन्होंने। और आपका कहना है कि किसी बहन बेटी के साथ सबके धर्म की एक मर्यादाएं हैं, उसका पालन होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अगर ऐसा किया है तो उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।